मैंने आज नोटिस किया है अक्षय कुमार को टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हुए। अरे यार वो मतलब वीडियो जो इंटरनेट पे वायरल हुई थी। हाँ अभी नहीं सुनने में मैंने सरफिरा देखी नहीं तो किसी ने रील बना के डाली हुई हाँ रील बना के डाली हुई थी हाँ। और फिर मैंने देखा लग तो रहा है मतलब बार बार आके, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ टेलीप्रॉम्प्टर से, मैं जान रहा हूँ गेम क्या है। हाँ कि आपको परफॉर्म करना पड़ता है तो फिर आप फिर से दोबारा से कैसे बोलते हो, फिर भी लाइन याद नहीं है आपको। एंड उसके बाद मैंने इसमें तो बहुत ऐसे उस तरीके से ध्यान से नहीं देखा, लेकिन इट मेक्स सेंस कि अब मैं जब पीछे याद करता हूँ कि ओके यस मैंने मुझे वो रील नहीं ध्यान थी या मैंने देखी नहीं, जो भी है मेरे को वो सीन क्लिक हुआ जब वो अपने सुपीरियर से बैठ के बात कर रहा होता है और उसका सुपीरियर यहाँ है फ्रेम में, जैसे ये जो मेरी हाथ है ना इस कोने में, वो अक्षय कुमार इज लुकिंग हियर। इतना वाइड हाँ मतलब वो या तो ये जाके यहाँ पे इधर character जाके है, इधर आ जाना, या फिर वो कैरेक्टर यहाँ पर है और वो अक्षय कुमार इज लुकिंग हियर। आई एम लाइक बताओ वो रियल भाई बताओ कुछ तो गड़बड़ टेक्निक क्या है, मैं बताता हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सीरियस ऐसी छुपाने वाली कोई बात नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ है और मैं लगातार देख के पढ़ सकता हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे कि परफॉर्म कर रहा हूँ ना, एक कुछ झटके अगर में वो- कैच करना। तो ऐसा। नहीं, अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं लगातार मैं आपकी आत्मा में झांक भी नहीं सकता, तो मैं इंटेंशनली थोड़ा सा इधर देखता थोड़ा उधर देखता हूँ मैं, कि ऐसा लगे ना, वरना ऐसा हो जाएगा हाँ भाई कि इस पिक्चर में हो रहा था ऐसा भी नहीं होता है, पता है ऐसा भी नहीं है, आंखें मूव कर रही हैं हाँ उनकी। तो आंखें ऐसे स्विच हो रही है ना, ऐसे 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 इट्स लाइक यू आर रीडिंग ऑफ समथिंग। एक पैटर्न दिखता होगा स्विच होने में। और मैंने वो चीज एक बार नोटिस कर ली ना, हाँ वही बार बार आएगी, फिर वो नहीं गई भाई पूरी पिक्चर, और मैं आई कुड नॉट अनसी। क्योंकि मैं जिस तरीके से अक्षय कुमार की तारीफ हो रही थी थोड़ा लग तो रहा था कि मतलब देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, अच्छा मतलब डिलीवर किया ठीक है अक्षय कुमार ने, ही डिड हिज थिंग, ही डिड हिज बेस्ट, बट वो मतलब आपको समझ में आता है कि वो एफर्ट वाली बात निकली थी ना, तो उससे मैंने बोला। इसमें ना अब जैसे मैंने उनका वीडियो देखा हुआ था, ठीक है, जिन्होंने इनिशियली वो रील बनाई हुई थी, बाद में यूट्यूब पे पूरा एक्सप्लेनेशन डाला, वो भी देखा हुआ था मैंने। एंड उसमें ऐसा है ना कि राहुल बोस जो है, राहुल बोस को तुमने कहाँ देखा होगा? दिल धड़कने तो मेरे को देखा पता है? है राहुल बोस, बताओ। हाँ दिल राहुल धड़कने बोस तो देखा है, उसमें प्रियंका का हस्बैंड होता है वो। अरे मेरे को पता है ठीक है राहुल हाँ, बोस, तो बताओ। उन्होंने ना कमेंट में बताया हुआ ये चीज़ को थोड़ा क्लैरिफाई करते हुए कि इवन इफ अगर तुम्हारा कैरेक्टर यहाँ है और तुम यहाँ देख रहे हो, उसके पीछे एक वैलिड रीज़न है, ठीक है, क्योंकि तुम एक्ट जो कर रहे हो ना, वो तुम कैमरे के लिए एक्ट कर रहे हो, सही है, तुम सामने वाले इंसान के लिए नहीं कर रहे हो, कैमरे पे कैसा दिख रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ना बहुत बार ऐसा बोला जाता है, डायरेक्शन दी जाती है कि तुम डायरेक्टली उनकी आंखों में नहीं बल्कि थोड़ा साइड में देखो, क्योंकि तुम्हारा जो आइज़ है ना वो पूरा वाइट नहीं दिखे। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो तुमको मेरी आंखों का वाइटनेस ज़्यादा दिख रहा होगा, और वहीं अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो तुमको मेरी प्यूपिल्स दिख रही हैं, तो इसलिए वो थोड़ा है ना साइड में देखने के लिए बोलते हैं, कैरेक्टर्स की तरफ नहीं देखने बोलते हैं। ये टेक्निक है जिससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ अगर मुझे देखना है फिर भी, और मैं ऐसा कर रहा हूँ, हाँ ऐसे ऐसे मूव हो रही है ना आई बॉल आपके, एज इफ यू आर रीडिंग ऑफ समथिंग, तो समझ में आ जाता है। अभी बता ये पढ़ने वाली चीज अभी कोई नई नहीं है, जस्ट लाइक कि अपने मार्लन ब्रांडो गॉडफादर में उनमें वो भी स्क्रिप्ट याद करके नहीं आते थे अपने डायलॉग्स, बिहाइंड द सीन्स देखो बंदा अपनी छाती पे लिख के रखा हुआ है, दूसरा एक्टर वो पढ़े जा रहा है सामने से। लेकिन मूवीज के अंदर ही इसका कितना सटायर मारा जाता है। वो आई हेट लव स्टोरीज में वो पहले इतना लेके खड़ा होता है, फिर इतना लेके खड़ा होता है, फिर और बड़ा लेके खड़ा होता है। और शायद अपने कुछ ब्लैक एंड वाइट के ज़माने के भी ऐसे बहुत ही लेजेंडरी एक्टर हैं। उन्होंने एक रील मैंने भी देखी हुई थी उसमें कि वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे लाइंस याद करके नहीं आ पाते थे, लेकिन जब उनको कोई अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनको कॉस्ट्यूम ट्राई करने को मिला शायद स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए, तो जब उन्होंने जेब में हाथ डाला तो उन्होंने देखा कि ऐसे कुछ नोट्स पड़े हुए हैं कि मैं कैरेक्टर से बाहर ना हूँ। जस्ट लाइक भले ही मुझे लाइन याद नहीं है, लेकिन मैं वो किरदार हूँ। तो भले ही मैं लाइंस पढ़ने में मेरा होमवर्क नहीं गया, बट मेरे वो किरदार में रहने के लिए मैंने कुछ काम तो किया। क्योंकि आई थिंक थोड़ी सी अटपटी बात है अक्षय कुमार के लिए, क्योंकि वो साल में 4 पिक्चरें कर रहे हैं।
आज शूट किया उन्हें, फिर बाद में 4 घंटे बाद निकलना किसी और सेट पे, किसी और मूवी को शूट करने के लिए। तो कैरेक्टर में रहना, ईमानदारी से उसे प्ले करना थोड़ा सा। पर जैसे तुम अगर स्काई फोर्स देखोगे ना, तो अक्षय कुमार है उस रोल में, वो कैरेक्टर में है अक्षय कुमार। इट्स जस्ट, आई फील इट्स जस्ट कि वो कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो आपको टाइम कंज्यूमिंग होती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि भाई मैं नहीं दे सकता इतना टाइम। हाँ ठीक है, और डायरेक्टर को भी ऐसा होता है कि बहुत सारे टेक्स नहीं लेने हैं, उसके भी टेक्स बच रहे हैं, उसका भी टाइम बच रहा है, हर किसी का टाइम बच रहा है, एंड अगर वो उस चीज़ में एफिशिएंट है उसके साथ वो एक्सप्रेशन दे देते तो ठीक है। अगर काम कर जाती तो भाई कोई बुरी हाँ, बात और नहीं है। बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नोटिस। लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ सबके सामने आ गई है तो ज़रूर नोटिस करी जाएगी। अब इसमें जो अक्षय कुमार को लेके बोला जाता है ना कि साल में 4 पिक्चरें, अब उसका नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि तुमको फिर प्रिपेयर करने का जो एक टाइम होता है कि पहले से तुम प्रिपेयर कर रहे हो। अब जैसे छावा के लिए मैंने रीड किया था कि विकी कौशल ने कुछ 3 महीने तलवारबाजी और हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग वगैरह ली हुई थी। तो ऐसा टाइम आप नहीं दे सकते। बट उसके पीछे भी अक्षय कुमार का जो मैंने एक्सप्लेनेशन सुना हुआ था, वो भी देखोगे तो एक होल्ड करता है। ठीक है, साल में 4 पिक्चरें उन्होंने बोला था। जैसे कहने का मतलब ऐसा था कि अगर कोई एक एक्टर है वो करके फिर वो ब्रेक ले रहा है महीने 2 महीने, तो मैं वो नहीं करता हूँ। मैं संडे को काम नहीं करता हूँ और बाकी दिन अगर मैं 40 दिन अगर 50 दिन में भी शूट कर रहा हूँ, सही है, तो उस हिसाब से तुम साल में कितना शूट कर सकते हो। हाँ, तो एक मेरी शूटिंग खत्म हो गई तो मैं ब्रेक लेता हूँ, इज़ व्हाट ही सेड। 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेज, बट वो उतना गैप लेते हैं, फिर वो दूसरी मूवी पे आते हैं, ऐसा उनका कहना है। अक्षय कुमार का वैसा हिसाब है, ही इज अ ट्रेडिशनल वर्किंग मैन। सुबह उठ के मुझे काम पे जाना है। हाँ, काम पे जाना। बुरी बात नहीं है। मैं 2 दिन तक अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे ना बैठूं, मैं परेशान हो जाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ जिंदगी के साथ। वही, और उन्होंने तो खुद ही बोला ना कि मतलब भाई मैं काम नहीं करूँ तो क्या करूँ, तेरे घर आ जाऊँ। हाँ, याद है वो? अरे सही सी बात है वो। एंड इट मेक सेंस भाई। देखो ठीक है, कई लोगों का ये होता है कि कई लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, और ही इज वन ऑफ दोस पीपल। वो बड़ी पीसफुल फीलिंग होती है जब आप अपने काम में एकदम जोन में होते हो ना। अब काम किए जा रहे हो, कोई बोझ नहीं, कुछ नहीं, आप बस फोड़े जा रहे हो काम में, तो भाई वो माहौल ही अलग है। हम लोग छावा की बात कर रहे थे छावा से भटक के भाई अक्षय ओजी ब्रो, अक्षय कुमार खिलाड़ी। अभी तुम देखो भूत बंगला आने दो, भूत, अरे जॉली एलएलबी आने दो। किससे जॉली एलएलबी का तो पंगा हो गया ना। किसके साथ क्लैश हो रही है भाई, क्लैश हो रही है सन्नी पाजी के साथ। जाट के साथ जाट। अब भाई बात देखा था ना टीजर थिएटर में, सॉरी बोल या भाई, वो माहौल होगी पिक्चर भाई, माहौल प्रॉपर भाई यार। लेकिन मत द क्लैशेस भाई, क्या यार, एक हफ्ता दो आगे ये पीछे यहाँ कर clash ले हो भाई रही है। यार, आगे हफ्ते कर हाँ ले यार। बस। अब जॉली एलएलबी तो आई डोंट थिंक खिसकेगी इस मैटर में भाई मैं बता रहा हूँ, हाउसफुल 5 भी माहौल होगी पिक्चर अपने आप में। लेट्स सी वो कहते हैं ना कि मैं अभी से कुछ नहीं बोलना चाहता उसके बारे में। वो बोलते हैं ना पूरे गांव में वर्ल्ड फेमस है ये, तो वो अपने आप में हाउसफुल 5 होगी। हाँ, पता ठीक नहीं है भाई, मतलब अभी उसका तो नहीं अब पता। ऐसा भूत बंगला भी मत बोलो वरना लोग बोलेंगे ये इसको पैसा आ गया इसलिए एकदम से इतनी तारीफ नहीं कर। भाई, मैं तो फुल सपोर्ट भाई अक्षय कुमार का वर्क एथिक मैं फॉलो करना चाहता हूँ। रोज सुबह 4 बजे उठ जाओ, यही था जिम जाओ। जो कुछ टाइम पहले, क्यों बादल, हाँ। कुछ महीनों पहले इसी ने बोला था कि अक्षय कुमार की पिक्चर अब दाल चावल हो गई है। हाँ यही है वो है? भाई। ये तो देखने भी नहीं गया बीच की कितनी सारी। मैंने बहुत सारी नहीं देखने गया भाई, मैं तो सरफिरा, मैं कहता चलो ठीक है मैंने देखी है, मैंने सारी मूवीज देखी है और जो अच्छी है उसको अच्छा बोला है। ठीक है, सेल्फी, और तुम जाके देखना, अच्छा बोला है। मतलब ये तो क्या है, ये आज आ गया मजा उठाने के लिए। देखो भाई, मैं इस थोड़ी सी हिम्मत मेरे लिए इसलिए आ गया क्योंकि मैडॉक ने प्रोड्यूस की थी, तो मुझे लगता है कि ओके ठीक है, इनका काम अच्छा जाता है। तो कुछ नहीं है ये भाई, ये एक पत्थर से 2 चिड़िया मार रहा है। समझ गया, तुम्हारी प्लानिंग समझ में आ रही है। तुम्हें क्या पता, मैसेजेस मुझे आते हैं। अरे ओ भाई, अभी तो मेरे को भी आ रहे हैं। मतलब ये वाले नहीं, दूसरे वाले। You guys are getting messages? अरे
ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट दोज मैसेजेस. हाँ तो अच्छा ही है, मेरा पीस ऑफ माइंड बना हुआ है भाई. पीस ऑफ माइंड. मुझे नहीं लेना देना किसी से. तेरा रिव्यू तेरी में डाल दूंगा मैं. छावा की बात कर रहे थे. छावा. जैसे पॉजिटिव्स तो है डेफिनेटली काफी सारे,